प्रणाम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डायबिटीज के बारे में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसके कारण क्या हैं, ये कितने प्रकार की होती है और योग के द्वारा इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज को शुगर या मधुमेह रोग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो शुगर है या ग्लूकोज है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और उसका पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, इसीलिए इसे शुगर या डायबिटीज कहा जाता है। अब हम हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया है यदि उसकी बात करें तो उसके अंदर ऐसा होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कार्ब, प्रोटीन और वसा भोजन के माध्यम से पहुंचता है तथा उसका टूटकर ग्लूकोज बन जाता है। लेकिन इस ग्लूकोज का पाचन करने के लिए एक इंसुलिन नामक हार्मोन की आवश्यकता होती है, जो हमारे लेफ्ट लंग के नीचे एक पैंक्रियाज नामक ऑर्गन की बीटा सेल इसको स्रावित करती है, यानी इसको प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब भी पैंक्रियाज या बीटा सेल में कोई भी गड़बड़ी आती है तो वह इंसुलिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं कर पाती, जिससे हमारा जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज के रूप में ही हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जिससे हमारे अंगों पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अब हम समझते हैं कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। तो डायबिटीज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पहली है टाइप 1 और दूसरी है टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर होता क्या है कि यह अर्ली एज में ही शुरू हो जाती है, यानी बच्चों में ही इसके लक्षण दिखने लगते हैं। यह पूर्ण रूप से इंसुलिन पर डिपेंड होती है, यानी डायबिटीज टाइप 1 के अंदर इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिससे बच्चों को इंसुलिन का टीका दिया जाता है, यानी इंजेक्शन के माध्यम से उन्हें इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है। लेकिन डायबिटीज टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि इसमें इंसुलिन हार्मोन भी पर्याप्त मात्रा में होता है और ग्लूकोज भी पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकोज की क्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो पाती, जिससे उसका पाचन नहीं हो पाता और डायबिटीज की समस्या देखने को मिलती है। यदि डायबिटीज के कारणों की बात करें तो सबसे प्रमुख कारण है मोटापा। यदि कोई व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है तो निश्चित रूप से उसे डायबिटीज होने की संभावना बनी रहती है। और दूसरा है जंक फूड, यानी बाजार की चीजें खाना। यदि आप मोटापे से ग्रसित हैं और जंक फूड इत्यादि का प्रयोग भरपूर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको डायबिटीज होने का खतरा रहता है। और यदि हम इसके लक्षणों की बात करें तो जैसे लक्षणों में जल्दी थक जाना, भूख प्यास बहुत अधिक लगना, नींद न आना इत्यादि लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप कौन कौन से अभ्यास के द्वारा अपनी डायबिटीज को कम कर सकते हैं, यानी आप अपने पैंक्रियाज को एक्टिवेट करके इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करवा सकते हैं। ऐसे कुछ आसनों का अभ्यास मैं आपको बताऊंगा। अब हम सबसे पहला अभ्यास करने वाले हैं कटी चक्रासन का अभ्यास। कटी चक्रासन के अभ्यास के लिए आपको अपने मैट पर इस प्रकार से खड़े होना है और अपने पैरों को अपने कंधों के जितना खोलना है, इस प्रकार से इतना गैप लगाना है आपको। फिर अपने हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे और आपका जो दायां हाथ है वो बाएं कंधे पर जाएगा और दृष्टि बाएं हाथ के अंगूठे पर रहेगी, इस प्रकार से। तो एक्सेल करते हुए बाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे तथा दृष्टि आपकी बाएं हाथ के अंगूठे पर और दायां हाथ बाएं कंधे पर रहेगा। फिर इनहेल करते हुए सामने आएंगे, एक्सेल करते हुए दाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे। आपकी दृष्टि दाएं हाथ के अंगूठे पर और बायां हाथ दाएं कंधे पर रहेगा। इनहेल करते हुए सामने आएंगे। यह एक चक्र पूरा हुआ। आपको ऐसे 5 से 10 चक्र करने हैं, तो मैं आपको 2 चक्र और करके बताता हूँ। एक्सेल करते हुए बाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे, इनहेल करते हुए सामने, एक्सेल करते हुए दाईं तरफ, इनहेल करते हुए सामने, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। फिर अपने हाथों को सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे और अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रक्रिया के दौरान आपको लंबा गहरा श्वसन करना है। अब अपने मैट पर इस प्रकार से बैठ जाएंगे और दंडासन की स्थिति में थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे। कमर और गर्दन को सीधा करते हुए इस प्रकार से आपको दंडासन की स्थिति में बैठना है। थोड़ी देर इसमें अभ्यास करेंगे और अपनी दृष्टि को सामने किसी भी बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। अब हम करने वाले हैं वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन के अभ्यास के लिए आपको अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से पीछे ले जाना है और अपने दाएं हिप के पीछे इस प्रकार से रखना है। फिर अपने दाएं पैर को इस प्रकार से घुटने के पास लाएंगे और मोड़ते हुए अपनी कमर को सीधा करने का प्रयास करेंगे। फिर श्वास भरते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और अपने दाएं पैर के पंजे को इस प्रकार से पकड़ेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने आप को कमर से ट्विस्ट करेंगे और दाएं कंधे से पीछे देखने का प्रयास करेंगे। तो दृष्टि को पीछे ले जाते हुए कंधे से देखेंगे और आपको ये ध्यान रखना है
कि अपनी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास करना है। कम से कम 10 सेकंड तक इस अभ्यास में रुकेंगे। आपकी श्वास यहाँ पर सामान्य रूप से चलती रहेगी तथा अपने एब्डोमिनल रीजन पर होने वाले प्रेशर को महसूस करेंगे। फिर धीरे से अपनी दृष्टि को सामने लाएंगे और श्वास भरते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले जाएंगे। तो हम इसी अभ्यास को अपने बाएं पैर से दोहराएंगे। तो पहले अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से पीछे रखेंगे और बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं घुटने के पास इस प्रकार से रखेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे और अपने बाएं पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे से पीछे देखेंगे और कमर से ट्विस्ट करेंगे। इस अभ्यास में भी आपको अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है और किसी प्रकार का जोर नहीं लगाना है तथा अपने पैंक्रियाज रीजन पर होने वाले दबाव को महसूस करेंगे। थोड़ी देर यानी 10 से 15 सेकंड इस अभ्यास में रुकेंगे। फिर धीरे से अपनी दृष्टि को सामने लाते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे लाते हुए दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार से अब शिथिल दंडासन में पैरों के बीच थोड़ा सा गैप बनाते हुए हाथों को इस प्रकार से पीछे रखेंगे और गर्दन को इस प्रकार से पीछे फ्री करेंगे तथा अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर बाद पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब हम करने वाले हैं मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के अभ्यास के लिए आपको पहले वज्रासन में आना है। तो एक एक पैर को इस प्रकार से मोड़ते हुए वज्रासन में आएंगे और थोड़ी देर यहाँ पर इसका अभ्यास करेंगे। अपनी दृष्टि को सामान्य बनाते हुए किसी भी बिंदु पर सामने केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। अब मंडूकासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाएंगे और अपने हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी बनाते हुए अपने हाथों को नाभि के पास में इस प्रकार से लगाएंगे और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे यानी आगे की ओर झुकेंगे। तो एक्सहेल करते हुए आगे की ओर झुकेंगे और अपने सिर को जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। इस अभ्यास में भी आपको कम से कम 10 सेकंड तक जरूर रुकना है। यदि आप 10 सेकंड तक नहीं रुक सकते तो आप अपनी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास में रुकें। यदि आप अपने सिर को जमीन पर नहीं लगा सकते तो आप इस प्रकार से अपने सिर को उठाकर भी रख सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कम से कम 10 से 20 सेकंड इस आसन में रुकने के बाद पुनः श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे और वज्रासन की स्थिति में विश्राम करेंगे। अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करने का प्रयास करेंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे और पैरों को सीधा करते हुए पुनः दंडासन की स्थिति में आएंगे। अब अपने स्थान पर इस प्रकार से लेट जाएंगे। अपने हाथ और पैरों को मिलाते हुए इस प्रकार से सम स्थिति में आएंगे। अब हम करने वाले हैं उत्तान पादासन का अभ्यास। इसमें आपको श्वास भरते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाना है। आपको अपने पैरों को बहुत अधिक ऊपर नहीं उठाना है, कम से कम 30 से 40 डिग्री तक ही उठाना है। तो श्वास भरते हुए अपने पैरों को ऊपर लाएंगे। इस प्रकार से यहाँ आपको थोड़ी देर होल्ड करना है। अपनी श्वास को होल्ड कर सकते हैं या फिर सामान्य श्वसन कर सकते हैं। तो थोड़ी देर यहाँ पर पैरों को रोकेंगे। यहाँ 10 से 15 सेकंड तक रुकने के बाद पुनः अपने पैरों को धीरे से नीचे ले आएंगे। थोड़ी देर विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद पुनः अपने पैरों को सम स्थिति में लाएंगे। पुनः अपने पैरों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे
और यहाँ पर होल्ड करने का प्रयास करेंगे। आप अपने श्वसन को होल्ड कर सकते हैं, या मैं कहूँगा कि आप अपने श्वसन को सामान्य रूप से करें तो अच्छा रहेगा। धीरे से अपने पैरों को नीचे ले आएंगे। अब अपने हाथों और पैरों को खोलते हुए शवासन में विश्राम करें। अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने का प्रयास करेंगे। ये आसन आपके पैंक्रियाज को एक्टिव करते हैं और इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित करते हैं। थोड़ी देर बाद विश्राम करने के बाद पुनः सम स्थिति में आएंगे। हाथों और पैरों को इस प्रकार से रखेंगे। अब हम करने वाले हैं सरल मत्स्यासन का अभ्यास। इसके लिए आपको अपने हाथों को इस प्रकार से मोड़ते हुए कंधों के पास में रखना है और हाथों से जोर लगाते हुए अपनी गर्दन को इस प्रकार से नीचे लगाएंगे जमीन पर, और हाथों को अपनी जांघों पर इस प्रकार से रखें, या फिर आप अपनी कोहनियों को इस प्रकार से जमीन पर भी टिका सकते हैं। इस अभ्यास में भी आपको कम से कम 10 से 20 सेकंड तक रुकना है तथा अपने पैंक्रियाज रीजन पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करना है। यह अभ्यास आपके पैंक्रियाज को एक्टिव करता है तथा इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने को मदद करता है। फिर धीरे से अपने हाथों को कंधों के पास लाएंगे और अपने सिर को सीधा करते हुए तथा अपने हाथों और पैरों में गैप बनाएंगे तथा शवासन में थोड़ी देर विश्राम करेंगे और अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करने का प्रयास करेंगे। भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।